नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्पेशल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पहले वीडियो में क्लास 10th बिहार बोर्ड सब्जेक्ट संस्कृत का परिचय जाना कि हम लोग कैसे और किस तरह तैयारी करेंगे, जहां पर हमने आपको बताया कि आप वीडियो के माध्यम से चैप्टर को आसानी से समझेंगे और उस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर होंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रश्न उत्तर हो, जिस प्रकार के परीक्षा में प्रश्न आते हैं उन सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस आपको टेलीग्राम चैनल जो बिहार बोर्ड स्पेशल के नाम से है और व्हाट्सएप चैनल जो बिहार बोर्ड स्पेशल के नाम से है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको हर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस कराया जाएगा। मैंने ये भी बताया था कि जैसे ही संस्कृत विषय समाप्त होगा, यानी 14 चैप्टर ये कंप्लीट होंगे, उसके बाद हम आपको मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक, इन सारे चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। वैसे मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप उससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला पार्ट जिसका नाम है मंगलम। जैसा कि आप लोग अपने किताब में देखते होंगे कि टोटल 14 पार्ट हैं, उसमें पहला पार्ट का नाम है मंगलम। तो मैं एक एक लाइन, एक एक शब्द को डिफाइन करूंगा, समझाऊंगा, उसे आप समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो के 1 से 2 बार 3 बार देखेंगे, आपको पूरा क्लियर केवल सुन के ही हो जाएगा, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले इसका हेडिंग जो दिया है उसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा है उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्यम अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रास्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। देखिए, संस्कृत के जो शब्द होते हैं उन बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन होते हैं जो अपना बेसिक रूप से संस्कृत नहीं पढ़े होंगे। बेसिक रूप से पढ़ने का अर्थ हुआ कि नीचे क्लास में, जैसे कि क्लास 9th 8th 7 में अगर आप संस्कृत को बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे और डायरेक्ट आप 10th क्लास में आकर के परीक्षा के डर से संस्कृत पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको परेशानी होगी, लेकिन वीडियो को 2 से 3 बार आप समझेंगे तो उन लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे लिखा है उपनिषद। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा उपनिषद का अर्थ क्या होता है। उपनिषद 3 अक्षरों से मिलकर बना है। एक है उप, एक है नी और एक है सद। जैसे आप देख सकते हैं, उप जोड़ नी जोड़ सद। उप का अर्थ होता है पास या निकट, निकट यानी कि नज़दीक। नी मतलब होता है नीचे और सद मतलब होता है बैठना या ज्ञान प्राप्त करना, बैठना या ज्ञान प्राप्त करना। यानी कि उप पास, नी नीचे, सद बैठना या ज्ञान प्राप्त करना। यानी कि जब आप अपने गुरु के चरणों के पास बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको उपनिषद कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि उपनिषद क्या है, तो लगता है कि कोई किताब है, मतलब क्लियर नहीं समझ में आ पाता है। और टीचर भी, बहुत सारे टीचर हैं जिसको डिफाइन नहीं करते हैं, जबकि बताना चाहिए बच्चों को, हर शब्द का अर्थ बताना चाहिए। और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि हर शब्द का पहले मैं अर्थ बताऊँगा, उसके बाद पूरे लाइन का अर्थ मैं बताऊँगा। तो शायद आप समझ गए होंगे कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद 3 शब्दों से बना है, उपनिषद, यानी अपने गुरु के चरणों के पास बैठ करके जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको उपनिषद कहते हैं। दूसरा है वैदिक वाङ्मयस्यम। वैदिक वाङ्मयस्यम, वैदिक यानी कि वेद। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं आप लोग पढ़े होंगे। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। वेद क्या है, मतलब शुरुआत में ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पर वेद ही आए थे। उसके बाद से धीरे धीरे ज्ञान का
प्रसार हुआ है। तो वैदिक वांग्मयस्यम, इसका अर्थ हुआ कि वेदों से जुड़ा हुआ, वैदिक का अर्थ हुआ वेदों से जुड़ा हुआ, वांग्मयम का अर्थ हुआ वाणी या कथन, वाणी या कथन, यानी ऐसा कथन, ऐसी बोली जो वेदों से संबंधित हो, उसके अंतिम भागे, अंतिम भागे का अर्थ हुआ कि अंतिम भाग से, किसके अंतिम भाग से, तो दर्शन शास्त्रस्य, दर्शन शास्त्रस्य, इसका अर्थ हुआ, जैसे कि देखिए इसको अंग्रेजी में हम लोग फिलॉसफी बोलते हैं। फिलॉसफी का अर्थ हुआ कि अब इसको अगर अलग अलग करें तो दर्शन का अर्थ होता है सत्य, दर्शन का अर्थ क्या होता है, सत्य या वास्तविकता, और शास्त्र का अर्थ होता है ज्ञान देने वाला ग्रंथ। एक दर्शन का अर्थ ये भी हो सकता है कि देखना, जानना, अनुभव करना। तो अगर इसका हम लोग परिभाषा दें तो हम लोग कहेंगे कि वह शिक्षा जो हमें जीवन के बारे में बताए, जो हमें पूरे ब्रह्मांड के बारे में बताए, जो आत्मा, ईश्वर, सत्य, ज्ञान, इन सारे चीज़ों का जो ज्ञान देता है वो दर्शन शास्त्र कहलाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि दर्शन शास्त्र सिद्धांतान, यानी दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट किया गया है। प्रकट मतलब हो गया कि प्रस्तुत किया गया है, प्रकटयंती, प्रकट किया गया है यानी कि प्रस्तुत किया गया है। अगर हमको एक लाइन में ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिंदी बोलना हो तो हम बोलेंगे कि दर्शन शास्त्र के अंतिम भाग से, दर्शन शास्त्र के अंतिम भाग से जो सिद्धांत हैं उसको इस पाठ में प्रकट किया गया है, जो वेदों से संबंधित, जो वेदों से संबंधित ज्ञान है उसको उपनिषद यानी कि अपने गुरु के पास बैठकर सीखा गया है। यानी कि इस यह लाइन बता रहा है कि ये जो इसमें वेदों से संबंधित जो चीज़ें हम सीख रहे हैं अपने गुरु के चरणों के पास बैठकर, वह दर्शन शास्त्र के अंतिम भाग से लिया गया है। यानी आपके इस पाठ में 5 श्लोक हैं, तो ये पांचों श्लोक वेदों के दर्शन शास्त्र के अंतिम भाग से लिए गए हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो वहाँ पे आपको क्या बोलना है, गुरु के चरणों के पास बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो उपनिषद है। फिर दूसरा है सर्वत्र, सर्वत्र मतलब होता है सभी जगह, परम पुरुषस्य, परम पुरुषस्य होता है कि पुरुषों में जो परम हो, पुरुष मतलब मनुष्य, जो मनुष्यों में, जीवों में सबसे श्रेष्ठ हो, वह कौन है, तो वह है परमात्मा। परमात्मा मतलब भगवान, ईश्वर, अल्लाह, आप जिसको मानते हैं उन्हीं को कहा जाता है परम पुरुषस्य। हम लोग पुरुष हैं यानी कि हम लोग जीव हैं, और जो जीवों के मालिक हैं, जो जीवों की रचना करने वाले हैं, जगदीश हैं, उनको परमात्मा कहा जाता है। इसमें उनकी महिमा, महिमा मतलब होता है महत्व, प्रधानता गीयते, गीयते मतलब गाया जाता है, प्रधानता मतलब मुख्य रूप से। यानी कि इन श्लोकों में सभी जगह परम पिता परमेश्वर यानी कि ईश्वर की महिमा के गीतों को गाया जाएगा, उनके महिमा का मंडन किया जाएगा, उनकी खूबियों को बताया जाएगा। तो कभी कभी ये प्रश्न क्वेश्चन में आता है कि परमात्मना का अर्थ क्या होता है। तो देखिए इसको अगर हम संधि विच्छेद करें, मतलब अलग अलग करें, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है परम और एक है आत्मना। तो परम मतलब होता है श्रेष्ठ, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, और आत्मना का अर्थ होता है आत्मा, यानी कि जो आत्मा में भी जो श्रेष्ठ हो, सबसे बड़े पद पर हो, उसको परमात्मा कहा जाता है। आत्मा का अर्थ क्या होता है, आत्मा का अर्थ यही होता है कि जो ना तो नष्ट हो सकता है, जो ना तो जन्म लेता है, जैसे कि हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में एक प्राण बोला जाता है जिसको आत्मा हम लोग कहते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, बल्कि वो अपना शरीर बदलती है। अगर हम लोग डेथ कर जाते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है, तो केवल हमारे शरीर की मृत्यु होती है, हमारी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। वो आत्मा एक जगह से निकल करके दूसरे जगह यानी दूसरे जीव को जाके धारण कर लेता है। और इन आत्माओं का जो निर्माण करने वाले हैं, जो मालिक हैं, जो उसको बनाने वाले हैं, वह हमारे हैं परमपिता परमेश्वर। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम च अस्ति। यहाँ पे क्या है कि तेन परमात्मना यानी कि भगवान को जगत, जगत मतलब होता है संसार,
जगत मतलब क्या होता है जी? संसार। व्याप्त मतलब होता है फैला हुआ। जैसे कि यहाँ पे देखिए दो शब्द हैं, एक है व्याप्त, एक है अनुशासितम। तो व्याप्त मतलब होता है जो चारों ओर फैला हुआ हो, जो सब जगह मौजूद हो। अनुशासितम यानी कि डिसिप्लिन, अनुशासन। च अस्थि, च मतलब होता है और, अस्थि मतलब है। तो इस लाइन को अगर हमको समझना है तो हम लोग ऐसे समझेंगे कि इस जगत में, इस संसार में परमात्मा जो हैं सब जगह व्याप्त हैं। सब जगह व्याप्त हैं यानी सब जगह मौजूद हैं, और वो एक अनुशासन में है। मतलब कि ये जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, तो इस सृष्टि के निर्माण में प्रभु जो हैं वो हर जगह हैं। चाहे हमारा शरीर हो, किसी और जीव का शरीर हो, लकड़ी हो, पेड़ हो, गाय हो, भैंस हो, धरती पर हर चीज में परम पिता परमेश्वर ईश्वर मौजूद हैं, और वो भी एक अनुशासन में है। जैसे कि आप लोग टीवी पर एक सीरियल आता है भक्त प्रहलाद, या आप लोग देखे हो, फिल्म भी बना हुआ है। तो भक्त प्रहलाद में जो हिरण्यकश्यपु है, यानी प्रहलाद जी का जो पिता है, वो एक राक्षस है, और वो भगवान विष्णु को देखना नहीं चाहता है। मतलब वो ईश्वर को मानता ही नहीं है। वो हर जगह सारे देवी देवताओं का मंदिर तुड़वा करके अपना मंदिर बनवा कर लोगों से पूजा करवाता है। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब पे सर्च करके कभी देख सकते हैं, बहुत अच्छी कहानी है। तो मैं थोड़ा सा संक्षेप में आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे परमात्मा हर जगह व्याप्त है। तो वो अपनी पूजा करवाता है, लेकिन उनका एक पुत्र है जिसका नाम है प्रहलाद। तो प्रहलाद जी क्या करते हैं ना, वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं बचपन से ही। बचपन से मत के पेट में से ही, क्योंकि उनके गुरु जो थे वो थे नारद जी। और नारद जी जब प्रहलाद जी अपनी माँ के पेट में थे, तभी से वो भगवान विष्णु का गुणगान सुनाते थे उनकी माँ को। तो ऐसा माना जाता है कि वो पेट में ही सारी बातें जान गए थे, किनके बारे में? भगवान विष्णु के बारे में। तो वो धरती पर जब आए तो कुछ समय के बाद वो भगवान का नाम लेते थे, और ये चीज़ हिरण्यकश्यपु को अच्छा नहीं लगता था कि मैं पूरी दुनिया से अपनी पूजा करवा रहा हूँ और मेरा ही बेटा मेरे शत्रु का पूजा करता है। तो कई बार वो मारने का प्रयास करता है अपने बेटे का कई माध्यम से, जिसमें होली की भी कहानी आती है, उसके बारे में हम कभी बताएंगे। तो एक बार ऐसा होता है कि वो गुस्से में भगवान को बोलता है कि अगर तुम्हारे भगवान हर जगह है तो बताओ, एक खंभा रहता है दीवार का, बोलो इस खंभे में तुम्हारा भगवान है? तो भक्त प्रहलाद बोलते हैं कि अगर आप अच्छे भाव से, मन से आप भगवान को बुलाएंगे तो इस खंभे से वो निकल जाएंगे। तो गुस्से में आकर के अपने तलवार को उठाता है, खंभे को काटने लगता है। तब तक पूरा उस खंभे को तोड़ करके और नृसिंह अवतार में भगवान विष्णु आते हैं और हिरण्यकश्यपु का वध करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो ईश्वर हैं वो हर जगह मौजूद हैं, कण कण में उनका निवास स्थान है। तो ये बोल सकते हैं हम लोग कि इस जगत में परमात्मा है जो हर जगह व्याप्त है, हर जगह है, मौजूद है। एक शब्द है इसमें अनुशासितम, यानी कि परमात्मा भी अनुशासन में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अनुशासन हम लोगों के लिए बना है, अनुशासन परमात्मा के लिए भी बना हुआ है। तो अब एक कहानी मैं आप लोगों को फिर यहाँ सुनाना चाहूँगा कि इस अनुशासन पे, जैसे एक बार क्या हुआ कि महाभारत का युद्ध हो रहा था। महाभारत आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा आप लोगों को। 18 दिन युद्ध चला था। उसमें एक कैरेक्टर है जो भगवान कृष्ण के भगिना है। भगिना मतलब बेटी का, बहन का जो बेटा होता है उसको भगिना बोलते हैं। और अभिमन्यु को वो खुद ट्रेंड किए रहते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई रहते हैं, सारा शस्त्र का ज्ञान दिए रहते हैं। तो महाभारत का युद्ध होता है तो भगवान कृष्ण को पता है, मतलब अभिमन्यु के मृत्यु से ठीक एक दिन पहले उनको पता होता है कि अगले दिन जो अभिमन्यु है वो युद्ध में मारा जाएगा। वो जानते हैं क्योंकि वो तो भगवान है, सब चीज जानते हैं, लेकिन फिर भी वो अभिमन्यु को नहीं बचा पाए। तो इस पर द्रौपदी बहुत गुस्से में, जो उनको भाई मानती थी, गुस्से में एक बार बोली कि आप तो भगवान हो, आप तो सब जानते हो, तो फिर आपने अपने ही भगिने को क्यों नहीं बचाया?
आप चाहते तो वो बच जाता। तो इस पर भगवान कृष्ण ने कहा कि बहन, मैं जानता हूं ये बात सही है, लेकिन नियम नियम कानून हम पर भी लागू होते हैं, क्योंकि जो नियम मैंने ही बनाया है, अगर उसका पालन मैं ही नहीं करूंगा तो क्या ये सृष्टि उस नियम का पालन करेगी? ठीक है, मैं जानता हूं कि अभिमन्यु अगले दिन युद्ध में मारा जाएगा, लेकिन एक नियम है, एक अनुशासन है, और उस अनुशासन में रहते हुए मुझे इस सृष्टि के नियमों को लेकर चलना पड़ता है। तो जिसकी जब मृत्यु है उसे होनी है, एक समय आएगा कि मेरी भी मृत्यु आएगी, और मैं जानता हूं कब आएगी, लेकिन मैं उसे भी नहीं रोक सकता हूं, क्योंकि अनुशासन से मैं भी बंधा हुआ हूं। तो देखिए, ईश्वर अनुशासन में रहते हैं, तो हम लोगों को तो अनुशासन में रहना ही चाहिए, क्योंकि जहां पर अनुशासन नहीं है, वह घर, विद्यालय, कोचिंग, कोई भी जगह हो, उसको बर्बाद होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसलिए आप लोग भी प्रयास कीजिएगा कि आप लोग अनुशासन में अपना जीवन जिए, एक डिसिप्लिन में अपने लाइफ को लेके चलें, तो आपका जीवन बहुत ही बेहतरीन होगा। पढ़ाई केवल हम लोग इसलिए नहीं करते हैं कि हमको एग्जाम में ज़्यादा नंबर ला लेना है, ये तो दूसरा ऑप्शन है। हमेशा एक व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि हमें जीवन कैसे जीना है, एक अच्छा मनुष्य कैसे बनना है, लोगों के बीच हमारा व्यवहार कैसा होना है, इन सब का ज्ञान सर्वप्रथम हर व्यक्ति को होना चाहिए। तो समझिएगा कि अब आप सही मायने में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप केवल किताबी कीड़ा बन के रह जाएंगे, आप एक अच्छे मनुष्य नहीं बन सकते। एक अच्छा मनुष्य वही बन सकता है जो अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रहा है, उसी शिक्षा को अपने जीवन में स्वीकार भी कर रहा है, उसी शिक्षा के हिसाब से अपना जीवन भी जी रहा है। यानी कि सबको अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो एक वर्ड में बोला जाए कि जो व्यक्ति डिसिप्लिन में रहेगा वही व्यक्ति असल मायने में जिंदगी जीता है। देखिए, समय थोड़ा वीडियो में लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कहानी के माध्यम से सारी चीज़ें याद करवा दूं, इसलिए घबराएंगे नहीं। वीडियो को आराम से 2 बार 3 बार सुनेंगे बैठ के। वीडियो लंबा होगा और मेरे एक वीडियो में एक चैप्टर कवर होगा, चाहे जितना बड़ा वीडियो हो। तो बड़ा वीडियो देखकर घबराना नहीं है। अच्छे से जब समझ लेंगे ना, तो इसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों को जो मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप पे प्रैक्टिस कराऊंगा, आप एक झटके में फटाक से बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। श एव, श मतलब वह, एव मतलब ही, सर्वेभ्य सभी जगह, वे ही सभी जगह, तपस्याम परम लक्ष्यम। देखिए यहाँ पे लिखा है तप, तपस्याम मतलब तप, तप यानी कि तपस्या। लक्ष्य मतलब क्या होता है जी? एम, एम मतलब AIM, यानी कि आप हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। एक लक्ष्य होता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। जैसे कि अभी आप लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, तो क्लास 10th में पढ़ते हुए आप लोग अपना भी वो लक्ष्य बनाए होंगे कि हमको कितना नंबर लाना है, अब की बार हमें कौन से विषय में क्या करना है। हर व्यक्ति का अपना कोई ना कोई एक लक्ष्य होता है जीवन में, और व्यक्ति को बनाना भी चाहिए, क्योंकि लक्ष्य होता है तो मनुष्य उस पर आगे बढ़ता है, उस पर काम करता है। जैसे वीडियो बनाने का मेरा एक लक्ष्य है, क्या है कि आप लोगों से मैं जुड़ सकूं, कनेक्ट हो सकूं। आज की दुनिया के हिसाब से जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उससे मैं भी जुड़ सकूं, लोगों के बीच मेरी पहचान हो। यही कारण है कि हम भी इस पर मेहनत कर रहे हैं। तो बिना लक्ष्य का व्यक्ति मेहनत नहीं कर सकता। अगर हमारे जीवन में अगर लक्ष्य नहीं हो तो हम भी कोई काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि वे ही सभी जगह जितने भी तपस्या हो रहे हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति आज तप कर रहा है उनको ही प्राप्त करना चाहता है। जैसे कि आप लोग सीरियल में, टीवी में, किसी फिल्म में देखते होंगे कि पुराने ज़माने में ऋषि मुनि जंगलों में बैठ करके तपस्या करते थे, सालों साल तपस्या करते थे। किसके लिए? ताकि भगवान से उनकी मुलाकात हो पाए
और वे अपने जीवन को धन्य कर पाएं। तो उसी तरह हम लोग भी हर जगह अपनी तपस्या करें। तपस्या क्या है? आप किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जो मेहनत करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं, वही तपस्या है। जैसे आप लोग मन से पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी एक तपस्या है। अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ये भी तपस्या है। ये तपस्या में ही आता है। अगर आपको तपस्या नहीं होता तो आप पढ़ाई छोड़ कर बैठ के कोई भोजपुरी गाना सुन रहे होते। जैसे होता है ना, यूट्यूब आप खोलिए तो बहुत सारे कंटेंट आते हैं। कहीं पे सैयारा का गीत बज रहा है, कहीं पे भोजपुरी गीत चल रहा है, उसी में ये भी वीडियो आ गया। अब ये डिपेंड करता है कि भाई आपको क्या चाहिए। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं यानी कि आप तप कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम मैट्रिक की परीक्षा में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अंतिम लाइन है अस्मिन पाठे, इस पाठ में, इसका हिंदी होगा इस पाठ में, परमात्मा परा। परमात्मा परा का अर्थ हुआ कि परम आत्मा, जो मैंने ऊपर बताया, यानी कि ईश्वर, उपनिषद पद्यांत का पंचमंत्र संकलिता संति। इस पाठ में ईश्वर के प्रति हम 5 मंत्रों को यहाँ पे नीचे दिया गया है, उसको हम अपने गुरु के चरणों में बैठकर सीखेंगे। यानी उपनिषद अपने गुरु के चरणों में बैठकर सीखना ही क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। और इसमें कितने मंत्र हैं जी? 5 मंत्र। कई बार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन हिंदी में ही पूछा जाता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। संकलित मतलब कितने मंत्र दिए गए हैं। तो संकलित लिखता है, कभी कभी देता है दिए गए हैं, तो याद रखेंगे पंच मंत्र, यानी पंच होगा तो पंच पे आप लोग टिक लगाएंगे, वही आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग काफी अच्छे से समझ गए होंगे। 1-2 बार वीडियो देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग पहला श्लोक स्टार्ट करते हैं। पहला श्लोक है हिरण्मयेन पात्रेण सत्य अनुपिहितम मुखम। इसको पढ़ेंगे हिरण्मयेन पात्रेण सत्यानुपहितम मुखम तत्वम पुषन्पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इसका अर्थ जानने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बार बार आता है। आपके 5 श्लोकों में, हर श्लोक में आप अपनी किताब में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ईशावास्य 15, दूसरे में लिखा हुआ है कठ, मुंडक, ये सब याद कर लीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, यही श्लोक दे देगा और कहेगा कि बताइए ये किस भाग से लिया गया है, उपनिषद के किस भाग से लिया गया है। तो आप कहेंगे ईशावास्य 15, ये उपनिषद का भाग है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। चलिए अर्थ को समझते हैं। यहाँ पे लिखा है हिरण्मयेन पात्रेण। हिरण्मयेन का अर्थ होता है सोना। हिरण्मयेन मतलब क्या होता है? सोना। सोना कौन? वो स्लिप वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना, जो अंगूठी बनती है, जो गहने बनते हैं, वो सोने की बात हो रही है। तो पात्रेण मतलब होता है बर्तन। सत्यानुपहितम मुखम मतलब हे प्रभु, आज जो सत्य का मुख है, मुख मतलब मुंह, जो सत्य का मुख है वो सोने के बर्तन से, किसके बर्तन से? सोने के बर्तन से ढका हुआ है। कहा जा रहा है कि हे परम पिता परमेश्वर, आज जो सत्य का जो मुख है वो सोने के पात्र से, सोने के बर्तन से ढका हुआ है। तत्वम आप ही, तत्व मतलब होता है आप ही। थोड़ा बहुत कहीं कहीं टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है, आप लोग अपनी किताब से उसे मैच करा लेंगे। यहाँ पे त्वम लिखा है, लेकिन किताब में देखेंगे तो तत्वम लिखा है। तो तत्वम का अर्थ होता है, तत्व मतलब त्वम मतलब होता है आप या तुम, तत् यानी कि ही, आप ही। पुषन पावृणु, पुषन का अर्थ होता है सूर्यदेव, सूर्यदेव को पुषन कहा जाता है। और पावृणु का अर्थ होता है हटाना या आवरण को दूर करना। तो आप ही, हे सूर्यदेव, आप ही इसको हटा सकते हैं। किसको हटा सकते हैं? जो सत्य का मुख, जो सोने के बर्तन से, सोने के ढक्कन से जो ढका हुआ है, उसको आप ही हटा सकते हैं। किस लिए? सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य और धर्म को देखने के लिए। सत्य और धर्म को देखने के लिए एक आप ही हैं सूर्यदेव,
जो उसको हटा सकते हैं। अगर इसका अर्थ, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक श्लोक आपको ऐसे दे देगा और कहेगा कि उसका अर्थ लिखें, या कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि कहा जाएगा कि आप अपने पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखें और उसका अर्थ लिखें। तो आपको कम से कम एक श्लोक तो याद रहना ही चाहिए। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो और बेस्ट है। तो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यास्य अपीत मुखम त्वम पुषन पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे सूर्यदेव, आज जो है सत्य का मुख वो सोने के बर्तन से, सोने के ढक्कन से ढक गया है, कृपया उसे आप हटाएं ताकि हम सत्य और धर्म का दर्शन कर सकें। सत्य, देखिए अगर ये तो हो गया, आप अर्थ लिख देंगे, इतना से आपका एग्जाम में काम चल जाएगा। लेकिन मेरा, अभी मैंने बताया, मेरा मानना है कि पढ़ाई केवल इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आप एग्जाम में क्वेश्चन लिखिए, इसको थोड़ा समझिए। क्यों कहा जा रहा है कि सत्य का मुख सोने के बर्तन से ढका हुआ है, सोने के ढक्कन से ढका हुआ है? देखिए कहने का सेंस ये है कि आज का जो समाज है वो लालची हो गया है। हर किसी के मन में देखिए तो दूसरे का कपट के द्वारा छीन लेने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। हर किसी के मन में हो रहा है कि किस तरह हम किसको लूट लें, किसको लूट कर बर्बाद कर दें, उसे अपना बना लें। ये हर व्यक्ति इसी दौड़ में लगा हुआ है। किसी का, जैसे कहा जाता है ना कि आपके घर दुख है, उससे आप ज़्यादा दुखी नहीं होंगे, लेकिन आपके पटीदारी में, आपके अगल बगल कोई सुखी हो जाए ना, आप उससे ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। जैसे आप लोग कभी कभी देखिएगा, अगर गांव में बिजली आ रही है, स्पेशली गांव में ये काम होता है, और वैसे अब तो गांव के लोग शहरों में भी जाने लगे हैं। तो जब बिजली आती है और मेरे घर वोल्टेज है और आपके घर वोल्टेज नहीं है, तो व्यक्ति को उसमें भी जलन होने लगती है, वो परेशान हो जाता है। मेरे घर वोल्टेज कम है, उसके घर वोल्टेज ज़्यादा कैसे है? तो वो व्यक्ति क्या करने लगता है कि बांस का, बढ़िया बांस ले लेगा और उससे पोल पर खोदना स्टार्ट कर देगा। तब तक खोदेगा या तो उसका वोल्टेज आ जाता है, आपका मतलब मेरा वोल्टेज खराब हो जाए। दोनों का वोल्टेज कम है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक आदमी का हुआ तो दूसरे को दिक्कत हो जाएगा। आज का समाज ऐसा ही हो चुका है कि कोई किसी का सुख, किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, जबकि सत्य ये है कि हमें दूसरों की तरक्की से खुश होना चाहिए। जिस दिन आपके मन में ये भावना आ गई, जिस दिन आप इस लेवल पे पहुंच गए कि आप अपने पटीदारी में, आप अपने आस पड़ोस में, अपने रिलेशन में किसी की प्रगति को देखकर आप खुश हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप प्रगति के रास्ते पर चल दिए हैं। आप एक सही मनुष्य बनने के रास्ते पर निकल पड़े हैं। लेकिन जब तक ये भावना आपके मन में नहीं जन्म ले रही है, तो समझिए कि आप भी उसी लालची, आप भी उसी निष्ठुर, या जो भी शब्द का प्रयोग कर लीजिए, वो व्यक्ति हैं, और ये सत्य है। तो कभी भी दूसरे के वस्तु को लालच से न देखें। दूसरे का कितना भी धन हो, उसे एक मिट्टी का ढेला समझें। समझिए मेरा नहीं है तो मेरा नहीं है, काम खत्म, उसमें कोई लालच नहीं करना है। आजकल क्या हो रहा है, आप किसी को थोड़ा बहुत पैसा दे दीजिए, पैसा देने के बाद, पैसा देते टाइम लगेगा कि जो लेने वाला है आपके आगे, मतलब आगे पीछे घूमेगा, आपका रेस्पेक्ट करेगा। अब वही पैसा जब आप मांगना शुरू कर देते हैं, तब उसकी बोली देखिए कैसे बदल जाती है। आपको उल्टा सीधा नहीं बोलने लगे तो आप कहना, आपसे बात करना वो बंद कर देगा, ज़्यादा जिद कीजिएगा तो झगड़ा पे उतर जाएगा। तो ऐसा समाज होते जा रहा है कि लेने के समय जो भावना रह रही है, वो देने के समय लोगों की भावना नहीं रहती है। मेरे ही साथ ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। मैं कई बार लोगों को पैसा दे देता हूँ और कई, मतलब साल, 2 साल, 6 महीना बीत जाता है, नहीं मांगता हूँ, और कहीं मांगूँ तो लगता है कि मतलब उनका हम कर्जा लिए, ऐसे मुंह बनाते हैं। कहते हैं काम गांव छोड़ के भाग जाएंगे क्या, आपका पैसा रख लेंगे क्या, यही हमको समझते हैं क्या?
और आदमी झगड़ा झंझट से बचने के लिए चुप हो जाता है और मन ही मन मान लेता है कि अब ये मिलने वाला नहीं है। तो ऐसा धीरे धीरे समाज होता जा रहा है जो बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, आप किसी का अगर कुछ ले लिए हैं ना, तो ये मत समझिए कि आप ले लिए हैं तो आप बहुत मतलब बहादुरी का काम किए हैं, नहीं दे रहे हैं तो। आप किसी का पैसा लेकर, किसी का सामान लेकर वापस नहीं कर रहे हैं तो आप मूर्खता कर रहे हैं। मूर्खता इस बात की है कि आज तो चलिए आपने उनसे ले लिया, कि कल के टाइम में अगर कोई ज़रूरत पड़ी उस व्यक्ति से, क्या वो व्यक्ति आपकी मदद करेगा? रहते हुए आपको ना बोलेगा, आप मरते रहेंगे तब भी उसके मन में आएगा कि दे दूं, लेकिन फिर आपका पिछला वाला व्यवहार याद करके वो व्यक्ति आपका पैसा, आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। मेरे साथ ऐसी कई बार घटनाएं हुई हैं कि मैंने लोगों को कई बार पैसा दिया, लोग वापस नहीं किए, यहाँ तक कि मतलब बोल चाल भी उनका बदल गया। लेकिन कभी समय आता है, उनका तबीयत भी खराब होता है, मन में आता है कि दे दें, लेकिन मन में फिर होता है नहीं, ये व्यक्ति सही नहीं है, ये आज मेरे साथ पहले भी गलत किया है तो बाद में भी करेगा। क्योंकि होता क्या है ना, कहा जाता है कि हैबिट इज़ नेवर चेंज, मतलब आदतें जो हैं वो कभी बदलती नहीं है। बहुत मुश्किल कोई कोई अपवाद में कोई होगा जिसका आदत बदल जाता है। तो ऐसा समाज हो गया है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि ऐसा हमें नहीं होना चाहिए। हमारे मुंह पे जो ये लालच बंधा हुआ है ना, ये हट जाना चाहिए। सरकारी विभागों में देखिए, आप किसी भी काम के लिए जाइए, फ्री में कोई काम नहीं करेगा। सरकार उसको तनख्वाह दे रही है इस बात की कि आपको ये काम करना है, लोगों का हेल्प करना है, लेकिन आप जाइए, वो फ्री में काम करेगा ही नहीं, आपसे बिना घूस लिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि आज जो है सत्य का जो मुख है ना, वो सोने के बर्तन से ढका हुआ है। सोना का बर्तन का बात यहाँ नहीं हो रहा है। सोने के बर्तन का अर्थ ये हुआ कि लोगों का जो मुंह है वो लालच से ढका हुआ है। तो हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हे सूर्यदेव, कृपया इसे आप ही हटा सकते हैं। लोगों की मति ऐसे बना दीजिए ना कि लोगों के मन से लालच हट जाए, ताकि सत्य और धर्म दिखाई दे, सत्य को वो देख सकें, धर्म को समझ सके। धर्म क्या है? धर्म ये नहीं है कि हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। ये श्लोक उन धर्मों की बात नहीं कर रहा है। धर्म का अर्थ हुआ कि हमें दूसरों के साथ क्या भावना है, कैसे उनके साथ मेल मिलाप है, ये धर्म है। अगर आप किसी को दुखी देखकर दुखी हो जाते हैं तो आप धार्मिक व्यक्ति हैं। कोई मतलब नहीं है कि आप किस जाति से, किस धर्म से आते हैं। दूसरों के दुख को देखकर आप दुखी हो जाते हैं, ये मनुष्यता है, ये धर्म है। क्या होता है कि रास्ते से कोई व्यक्ति जा रहा है, साइकिल से गिर गया या बाइक से गिर गया, तो वहां खड़े लोग हंसते हैं। कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि वे लोग हंसने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पे जाकर उस साइकिल वाले या मोटरसाइकिल वाले को उठाना चाहिए। दुख व्यक्त, आपके चेहरे पे दुख दिखाई देना चाहिए कि इस व्यक्ति को चोट लगी है, उसका हेल्प करें। जहां तक हो सके आप अपनी क्षमता के हिसाब से उसका मदद करें। लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है, आप गिर जाइए तो लोग कहता अल्लाह माजा तो मिल गई। ये बिल्कुल सही नहीं है, ये मनुष्यता नहीं है, ये धर्म नहीं है। तो मैं ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि आज जो मनुष्य है वो इतना सेल्फिश होते जा रहा है, इतना लालची होते जा रहा है, जो अपने बारे में केवल सोचता है, उसको दूसरे के नुकसान से, फायदे से कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा आपका सोच है, ऐसी आपकी थिंकिंग है, तो आप मनुष्य हैं ही नहीं, आप मनुष्य के रूप में जानवर हैं। तो एग्जाम में अगर आपको ये इसका अर्थ लिखने को आए तो आप कहेंगे कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आज मनुष्य का मुख सोने के बर्तन अर्थात लालच से ढका हुआ है। हे सूर्यदेव, एक आप ही हैं जो इस आवरण को पाबरेणु हटा सकते हैं, ताकि उन्हें सत्य और धर्म का दर्शन हो सके, वो सत्य और धर्म को देख सके, समझ सके।
ये हमारा किताब का दूसरा श्लोक है। ये 4 लाइन का है। एक एक लाइन समझेंगे आप बढ़िया से। लिखा है, अरोड़ अड़ियान महतो मह्यान आत्माश्य जंतोर्निहितो गुहायां तम क्रतुम पश्यति वीत शोको धातु प्रसाद महिमान आत्मनः। देखिए बड़ा ही लंबा एक ही में दे दिया है, लेकिन इसमें 4 शब्द हैं। पहला है धातु, दूसरा है प्रसाद, तीसरा है महिमान और चौथा है आत्मनः। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। ये कठ उपनिषद से लिया गया है। कौन से उपनिषद से? कठ। पहला लाइन है कि अणो अड़ियान, यानी कि इस श्लोक में मुख्य रूप से आत्मा के बारे में बताया गया है। आत्मा और मन, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में आत्मा और मन 2 हिस्सा है। आत्मा वो हिस्सा है जो हमें अपने जीवन में गलत कार्य करने से रोकता है, और मन है जो हमें गलत कार्यों की तरफ लेकर जाता है। उदाहरण के तौर पे, आप मार्केट गए हैं, आपने गरम गरम समोसा देखा, तो आपका मन कहेगा कि 1-2 समोसा खा लिया जाए, और आपका आत्मा कहेगा नहीं, इसे रहने दिया जाए, इसे खाएंगे तो हमारा तबीयत खराब हो जाएगा। लेकिन मन कहेगा कि नहीं, खा लेते हैं, एक बार में क्या हो जाएगा, और अंत में फिर हम अपने मन की करते हैं। जब जब आप अपने मन की करेंगे तो याद रखिएगा आप गलत करेंगे, और जब जब आप अपने आत्मा का सुनेंगे तो आप सही करेंगे। यही आत्मा और मन में अंतर है। व्यक्ति जब तक आत्मा के हिसाब से चल रहा है वह जीवन में प्रगति के रास्ते पर है, और जब जब मन के चक्कर में है वह अपना दुर्गति के रास्ते पर है। आत्मा कह रहा है सर का वीडियो थोड़ा अच्छे से सुन लिया जाए, एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आ जाएगा, जीवन में कुछ सीखने को मिलेगा। मन कह रहा है अरे रहने दिया जाए, आज रात में सुन लेंगे, तब तक नया नया खेसारी का गाना आया है, इसको बढ़िया से सुन लिया जाए। यही अंतर है मन और आत्मा में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अणु अड़ियान, अणु से भी छोटा, महतो मह्यान और महान से भी महान, आत्माश्य जंतोर्निहितो गुहायाम, ये जो आत्मा है वो जीव के गुहायाम, गुहायाम मतलब होता है गुफा, गुफा रूपी, ये आत्मा जो है जीव के गुफा रूपी जगह में निवास करता है। निहितो निवास करता है। कौन? आत्मा। आत्मा मनुष्य के शरीर में गुफा है, मतलब शरीर को गुफा यहाँ बताया गया है। गुफा रूपी इस शरीर में जो आत्मा है वो निहित है। निहित मतलब निवास करता है। जो कैसा है? अणु से भी छोटा और महान से भी महान। अणु से भी छोटा, जैसे आप लोग साइंस पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ाया जाता है एटम और मोलिक्यूल के बारे में। एटम यानी परमाणु, मोलिक्यूल मतलब अणु। अणु परमाणु आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ा जाता है कि पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता है, सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है, वो अणु है। तो अणु से भी छोटा है ये प्राण। मतलब सोचिए कि आपको दिखाई भी नहीं देगा, उतना छोटा है ये प्राण, ये आत्मा। और महान से भी महान है। और ये कहाँ निवास करता है? जीव रूपी गुफा में। ये आत्मा जीव रूपी गुफा में निवास करता है। अगर इसका हिंदी में लिखना हो तो लिखेंगे अणु से भी छोटा और महान से ही महान यह आत्मा है जो जीव रूपी गुफा में निवास करता है, जो जीव रूपी गुफा में निवास करता है। यानी यहाँ पे आत्मा के बारे में बताया गया है कठ उपनिषद में कि ये अणु से भी छोटा है। एग्जाम में कितना बारी क्वेश्चन आ चुका है, अणु से भी छोटा कौन है? ऑप्शन में आपको हमेशा याद रखना है आत्मा। ये भी क्वेश्चन आता है कि आत्मा कहाँ निवास करता है, किस गुफा में निवास करता है, तो लिखेंगे जंतु। जंतु या जंतु, उसमें ठीक ऑप्शन रहेगा, उस पर टिक लगाना है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गए,
कि अणु से भी छोटा कौन है, तो आत्मा। आत्मा निवास कहाँ करता है, तो जंतु रूपी गुफा में, जंतु रूपी गुफा में निवास करता है। तम क्रतुम पश्यति वीत शोको, यहां पे लिखा है तम क्रतुम, तो इसका अर्थ आप लोग समझेंगे। तम क्रतुम मतलब होता है कि अज्ञानी या विवेकहीन व्यक्ति। तम क्रतुम मतलब होता है अज्ञानी या विवेकहीन व्यक्ति। विवेकहीन व्यक्ति का अर्थ है जिसके पास बुद्धि ना हो, जो बैल बुद्धि का है, जो कोई भी काम करता है तो सोचता समझता नहीं है, बिना सोचे समझे उल्टा पुल्टा जो काम करता रहता है, उसको कहते हैं तम क्रतुम। पश्यति नहीं देख सकता है, पश्यति मतलब होता है देखना। वीत शोको यानी जो अज्ञानी है, जो विवेकहीन है, जो बैल बुद्धि का व्यक्ति है, जिसमें विचार करने की क्षमता नहीं है, जिसमें संकल्प की शक्ति नहीं है, जो दुख को समझ नहीं सकता है, वो कभी भी इस आत्मा को नहीं देख सकता है। इस आत्मा को वही देख सकता है जो व्यक्ति विवेकी हो, बुद्धिमान हो, समझदार हो, उसके मन में दूसरों के प्रति दया का भाव हो, समाज के प्रति लगाव हो, किसी के भी प्रति कोई किसी भी प्रकार का दोष ना हो, वही व्यक्ति आत्मा को देख सकता है। लेकिन यहां पे कहा जा रहा है कि तम क्रतुम पश्यति वीत शोको, जो अज्ञानी है, जो विवेकहीन व्यक्ति है, वो कभी भी इस आत्मा को नहीं देख सकता है। शोक मतलब होता है दुख। तो इस लाइन का अगर अर्थ लिखना होगा तो आप कहेंगे कि जो शोक रहित हो, मतलब जो दुख से परे हो। घर में अगर बहुत खुशी आ रही है तब भी शांत है, कोई दुख आ रहा है तब भी शांत है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भगवान कृष्ण ना तो कभी अधिक प्रसन्न हुए थे और ना कभी अधिक दुखी हुए थे। चाहे कौरवों में कोई मारा जाए या कोई पांडवों में मारा जाए, वो हमेशा एक समान रहते थे। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा भी है कि मनुष्य को अस्थिर होना चाहिए। आपके जीवन में खुशी आई तो ये नहीं कि खुशी में आप पागल हो जाएं, दुख आए तो ये नहीं कि दुख आए तो अपना बाल नोचना शुरू कर दें, कपड़ा फाड़ना शुरू कर दें। व्यक्ति को हर परिस्थिति में एक समान बने रहना चाहिए। उसी को भगवान कृष्ण ने अस्थित प्रज्ञ भी कहा है कि व्यक्ति हमेशा एक समान रहता है। रामायण आप देखेंगे तो भगवान राम को आप देखेंगे, जब महाराज दशरथ ने कहा कि कल आपको राजा घोषित किया जाएगा, अयोध्या के आप राजा बनेंगे, तब भी उनके चेहरे पर कोई विशेष खुशी नहीं थी। और अगले ही दिन जब उनको बताया गया कि आपको 14 वर्ष का वनवास होगा, तब भी उनके चेहरे पर कोई दुख नहीं था। ये हमें क्या सिखाता है? ये ग्रंथ, ये किताबें हमको क्या सिखाती हैं? हमको ये सिखाती हैं कि हमें अपने जीवन में अस्थिर होना चाहिए। केवल किताबी ज्ञान नहीं लेना है, इसको जीवन में अप्लाई कीजिए। आपका संस्कृत में 100 में 100 आ गया तो बहुत खुश मत हो जाइए, बहुत कम नंबर आ गया तो दुखी भी मत होइए। ठीक है, कोई बात नहीं, अगले बार प्रयास करेंगे। अच्छा मार्क्स आ गया, कोई बात नहीं, अभी बहुत सारा एग्जाम, अभी 12th करना है, बहुत सारा जीवन में एग्जाम देना है, उसके तैयारी में हम लग जाएंगे, ना कि उसकी खुशी मनाने में लग जाएंगे कि हम आगे वाला भूल ही जाएं और आगे वाला हमारा खराब हो जाए। तो जो व्यक्ति शोक से रहित होगा, जिसका मन निर्मल होगा, स्वच्छ मन होगा, वही आत्मा को देख सकता है। जो दुष्ट है वो आत्मा को कभी भी देख नहीं सकता है। यहाँ पे मैंने बताया कि 4 शब्दों से मिलके बना है। बहुत लोग ये पढ़ना नहीं आता है, तो एक बार ध्यान से फिर देखिए मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। धातु प्रसाद महिमान आत्मनः। धातु, सबसे पहले जान लीजिए धातु का अर्थ क्या होता है। धातु का अर्थ होता है परमात्मा, सृष्टिकर्ता, जिसने सृष्टि को बनाया है, ईश्वर। धातु मतलब ईश्वर, परमात्मा। प्रसाद, प्रसाद मतलब होता है कृपा,
होता है ना कि पूजा पाठ होता है तो हिंदू धर्म में आप लोग देखते होंगे प्रसाद बढ़ता है। तो प्रसाद क्या है? भगवान की कृपा है। महिमान, महिमान का अर्थ होता है महिमा, महानता, महिमा या महानता। आत्मना, आत्मना मतलब होता है आत्मा यानी स्वयं। यानी कि अगर इसका पूरा अर्थ कहा जाए तो ये कहेंगे कि हम ईश्वर की कृपा से, हम ईश्वर की कृपा से इस आत्मा की महानता को जानते हैं। यानी जब किसी व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा होती है तब हम इस आत्मा की महानता को समझ पाते हैं, इस जीवन को समझ पाते हैं। ईश्वर की कृपा का अर्थ क्या हुआ? जैसे समझिए, आजकल हर साल आप लोग देखते हैं आईपीएल होता है, और आईपीएल लगभग आजकल सब लोग देखते हैं। उस पर बहुत सारे लोग 49 का कई सारे कॉन्टेस्ट खेलते हैं। एक बात बताइए, रोज करोड़ों लोग खेलते हैं लेकिन किसी एक व्यक्ति को ही क्यों मिलता है? क्या जिस व्यक्ति को विनर घोषित किया जाता है उस व्यक्ति को पता होता है कि आज मैं विनर बनूंगा? क्या वो पहली बार लगाया है कि विनर बन गया? वो कई बार से लगा रहा होगा, कई सालों से लगा रहा होगा, लेकिन अब की बार ही वो विनर क्यों बना? तो इसका कारण यही है कि उस समय भगवान ने उन पर कृपा की, धातु प्रसाद, ईश्वर ने उन पर कृपा की और उनका जीवन सफल हो गया, उनका जीवन खुशियों से भर गया। यानी जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी एक पत्ता भी हिलने वाला नहीं है। तो इस चीज को आप लोगों को मानना है कि प्रभु की कृपा से ही जीवन में बदलाव आता है। ठीक है, हमें अपना कर्म करना है, हम अपना कर्म नहीं करेंगे तो ये भी नहीं है कि प्रभु अब सोए रहेंगे तो कुछ करेंगे। हाँ, कर्म कीजिए, कर्म प्रधान है और उसी में प्रभु आपका मदद करेंगे, उसी में प्रभु आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो कर्म नहीं छोड़ना है, कर्म करना है, तैयारी करते रहना है। अब ये नहीं कि भगवान आप पे कृपा करेंगे, अब जो मैट्रिक पास करना होगा तैयार करेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। आपको करना होगा मेहनत, उसी में प्रभु की जब कृपा होने वाली होगी आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। तो एक बार इसका फिर से मैं अर्थ बता देता हूँ। आत्मा अणु से भी छोटा और महान से महान है, जो जंतु रूपी गुफा में निवास करती है। वह आत्मा को कभी नहीं देख सकता है जो विवेकहीन है, जो दुख में पड़ा हुआ है, जिसका मन निर्मल नहीं है, जिसका मन स्वच्छ नहीं है, वो कभी नहीं देख सकता है। और जब प्रभु की कृपा किसी व्यक्ति पर हो जाती है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। इतना लिख देंगे, आपका अर्थ हो गया और बहुत अच्छा मार्क्स सबका आएगा। हमारा तीसरा श्लोक है, सत्यमेव जयते न अनृतम। देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं, न अनृतम, सत्यमेव जयते न अनृतम, सत्येन पंथा वीततो देवयानः, येना क्रम अंतरिष्यो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। देखिए जैसे मैं पढ़ता हूँ ना, आप लोग एक एक शब्द को मिला मिला के इसे पढ़ेंगे, धीरे धीरे आपके कंठ हैं वो तेज हो जाएंगे, आपको पढ़ना इजी हो जाएगा। ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। देखिए इसमें 4 उपनिषदों से 5 श्लोक लिए गए हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 6 है। अगर आपको जानना है कि उपनिषद की 6 संख्या कौन कौन है, 4 तो इसमें दिया ही है, तो 2 उपनिषद और बचे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए समझते हैं इसको। यहाँ पे लिखा है कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, न अनृतम। देखिए न मतलब नहीं, अनृतम यानी कि अनिर्तम। अनिर्तम का अर्थ होता है असत्य। अनिर्तम का अर्थ क्या होता है? असत्य। यानी इसका अर्थ हुआ कि सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है, झूठ की जीत नहीं होती है। सत्येन पंथा, सत्य के पथ पर चलने वाले, पथ मतलब होता है रास्ता, सत्य के पथ पर चलने वाले, वीततो देवयानः, वह देवता तक पहुंचने का, भगवान तक पहुंचने का रास्ता है।
यानी आपको ईश्वर तक पहुंचना है तो आपको सत्य के मार्ग पर चलना होगा। देखिए सत्य क्या है? सत्य हम लोग कहते हैं सत्य सत्य, ठीक है। सत्य का अर्थ हुआ कि आप अपने जीवन में एक अच्छे कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं जिसमें किसी भी प्रकार की किसी को हानि नहीं पहुंचाना, किसी भी प्रकार का किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना ही सत्य होता है। जैसे कहा जाता है कि सत्य को आप कुछ देर दबा सकते हैं, झूठ थोड़े समय के लिए जीत सकता है, लेकिन अंत में जीत सच की ही होती है। सच कभी हारता नहीं है। हाँ, सच को सामने आने में समय लगता है लेकिन वो कभी हारता नहीं है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप किसी भी चीज़ का जब ज़मीन में बीज डालते हैं, जैसे कि गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, कोई भी चीज़, तो उसका बीज भले ज़मीन के अंदर चला जाने के बाद दिखता नहीं है, लेकिन सच यही है कि कुछ समय के बाद वो बाहर निकलता है और उसे ज़मीन रोक नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार सच कुछ समय दिखाई नहीं देगा, लेकिन झूठ उसे ज़्यादा देर तक दबा कर रख भी नहीं सकता है। वो कभी न कभी बाहर निकलेगा ही और वो दिखेगा ही। एक कहानी आप लोग पढ़ते होंगे, बहुत बचपन में मैंने भी पढ़ा है, आप लोग भी पढ़े होंगे, खरगोश और कछुआ की कहानी, कि दोनों में एक रेस लगता है कि कौन तेज भागता है। तो खरगोश को घमंड रहता है कि कछुआ तो धीरे धीरे चलेगा, मैं तो इसे हरा दूंगा। तो खरगोश कुछ देर तेजी में दौड़ता है और फिर आराम करने लगता है, और उसी बीच उसको नींद आ जाती है और कछुआ धीरे धीरे चलता रहता है और अंत में वह जीत जाता है। इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि ठीक सच भी इसी तरह काम करता है। सच धीरे धीरे काम करता है, वो अपने जीवन में मतलब वो अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ता रहता है, लेकिन देर सवेर वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता ही है। लेकिन जो झूठ है वो भले ही दिखेगा कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है खरगोश की तरह, लेकिन अंत में वो हार जाएगा, वो बीच में ही अपना दम तोड़ देगा। आप लोगों ने एक और कहानी पढ़ी होगी राजा हरिश्चंद्र की, कि राजा हरिश्चंद्र एक बार सो रहे थे तो सपने में एक ब्राह्मण उनसे पूरा राज्य मांग लेते हैं। तो अगले दिन उस सपने में भी मांगे गए दान को उस ब्राह्मण को अपना पूरा राजपाट, खजाना सब कुछ सौंप देते हैं, और अंत में उनका ऋण चुकाने के लिए अपने आप को बेचते हैं, अपने बेटे को बेचते हैं, अपनी पत्नी तक को बेच देते हैं। लेकिन अंत में उनकी वो परीक्षा रहती है कि क्या वो अपने परीक्षा में सफल होते हैं कि नहीं। तो वो सत्य को अपने साथ रखे, सत्य का दामन नहीं छोड़े, तो अंत में फिर से वो राजा बने, फिर से उनका राजपाट वापस किया गया, और ये दुनिया जब तक रहेगी राजा हरिश्चंद्र की दान की कहानी हमेशा चलती रहेगी। तो सत्य कुछ समय के लिए दब सकता है, हमेशा के लिए नहीं। इसलिए कहा जाता है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। और सत्य के रास्ते पर चलने से हमें देव यानी ईश्वर का मार्ग पता चलता है, हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। यही एक मार्ग है। येन क्रम अंतऋषियो, येन क्रम अंतऋषियो, यानी कि जो ऋषि मुनि हैं, पहले जमाने में प्राचीन काल में ऋषि मुनि होते थे, आजकल पंडित जी कहते हैं, लेकिन ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे। हयाप्त कामा, हयाप्त मतलब नष्ट हो चुका है, समाप्त हो चुका है काम, उनके अंदर की जो काम है वो समाप्त हो चुका है। काम का अर्थ हो गया मतलब अंदर से लोभ, लालच, वासना, हर चीज जो एक मनुष्य को मनुष्य नहीं बनने देती है, वो ऋषि मुनि अपने अंदर से उसको समाप्त कर चुके हैं, अपनी इच्छाओं को खत्म कर दिए हैं, और ये न क्रम उस क्रम पर चल दिए हैं, वो रास्ते पर चल दिए हैं। यानी कि ये न क्रम अंत ऋषि मुनि जो हैं उस रास्ते पर चल चुके हैं जहाँ पर उनकी सारे प्रकार की इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। उस रास्ते पर ऋषि मुनि चल पड़े हैं। यहाँ पे ऋषि मुनियों को चलने का अर्थ क्या हुआ कि हम भी उसी रास्ते पर चलें। देखिए कहा जाता है ना कि इच्छा ही सभी दुखों का जड़ है।
जब भगवान बुद्ध अपना अंतिम समय बिता रहे थे तो उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि हे ईश्वर, हे भगवान, आप हमें बताएं कि आप अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या मतलब समझे, उस चीज को हमें बताएं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जीवन जो है वो दुखों से भरा हुआ है और ये दुख समाप्त नहीं होगा। ये दुख क्यों नहीं समाप्त होगा? क्योंकि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो अनंत हैं और वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। और जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं करेगा, वह कभी भी अपने जीवन में सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। वह कभी भी एक वास्तविक मनुष्य नहीं बन सकता है। तो अगर हमें अपने जीवन में एक सच्चा मनुष्य बनना है तो हमें अपनी इच्छाओं को सीमित करना होगा। इच्छाओं को सीमित करने का अर्थ क्या होगा? लोभ और मोह से मुक्त करना होगा, सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा। इच्छा, आज हम साइकिल से कोचिंग या स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पे मेरा कोई दोस्त बाइक से आ रहा है, जा रहा है, तो हमारे मन में आ रहा है कि हमारे पास भी एक बाइक होता तो मज़ा आ जाता। एक समय आया कि आपके पास बाइक हो गया, तब मन में आ रहा है कि वो 4 चक्का हो जाता तो मज़ा आ जाता। यही सब इच्छाएं हैं। हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, अपने इच्छाओं का अंत कर देना चाहिए। हमें उतना ही चीज़ों की व्यवस्था करनी चाहिए जितना हमें ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आप खाना के लिए काम मत करो, खाना भी ना खाओ, कपड़ा ना पहनो, रहने के लिए रूम ना हो, नहीं, ये चाहिए। जो बेसिक ज़रूरत है ना वो चाहिए, उसके लिए तो कर्म करना ही है। लेकिन जो अनंत इच्छाएं जो हम पाल लेते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है जीवन में, जिसके लिए हम जीवन भर कष्ट झेलते हैं, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। यत्र तत् सत्यस्यम परम निधानम, ये रास्ता ही, यानी कि जो सत्य का रास्ता है ना, यही है जो सबसे परम निधानम, सबसे बड़ा खजाना है। निधानम मतलब होता है खजाना, यानी सत्य का जो रास्ता है ना, परम सबसे बड़ा खजाना है। क्योंकि यही खजाना, यही रास्ता हमें भगवान और असली शांति तक पहुंचाने का कार्य करता है। अपने जीवन में सुखी होना चाहते हैं, अपने जीवन में शांति से जीना चाहते हैं, तो अपने इच्छाओं को मारना होगा, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा। जब तक इच्छाएं आपके कंट्रोल में नहीं होंगी तो इच्छाएं आपको अपने कंट्रोल में कर लेंगी। तो इस श्लोक से आपने क्या सीखा कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। भले थोड़ा समय लगे, लेकिन सत्य की जीत होती है। असत्य की जीत नहीं होती है, क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम होती है। जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं वो ईश्वर तक पहुंचते हैं। जैसे कि ऋषि मुनि सत्य के रास्ते पर चलकर अपनी इच्छाओं को मारकर प्रभु से मिल लेते थे, और वही एक रास्ता है सत्य का जिससे हम प्रभु को पा सकते हैं। तो सत्य सत्य नहीं, यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। आइए इस पाठ के चौथा श्लोक हम लोग समझते हैं। देखिए, वीडियो लंबा हो रहा है, इससे घबराना नहीं है। लंबा होने से अच्छा है कि उसे आप बढ़िया से समझ पाएँ। छोटा हो, समझ में ना आए तो कोई फायदा नहीं है रटने का, रटने से कुछ नहीं होता है। लिखा है यहाँ पे यथा, यथा मतलब होता है जैसे, नध, नध मतलब होता है नदियाँ, शयंदमाना, शयंदमाना का अर्थ होता है बहती हुई, समुद्रे, समुद्रे मतलब होता है समुद्र में। अगर इसका हम लोग अर्थ निकालें तो होगा कि जैसे या जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई समुद्र में, जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई समुद्र में, अस्तम गच्छन्ति, अस्तम गच्छन्ति मतलब होता है लीन हो जाती हैं। लीन हो जाना मतलब होता है मिल जाती हैं, यानी कि जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, नाम रूपे विहाय, नाम और रूप को विहाय छोड़ देती हैं। यानी कि आप जानते हैं कि जितनी नदियां हैं, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, जितनी भी नदियां हैं, ये सभी नदियां बहकर अंत में जाकर किस में मिल जाती हैं जी? किसी न किसी समुद्र में मिल जाती हैं। और जब वो समुद्र में मिल जाती हैं
तो वहाँ पर उनका नाम और रूप दोनों समाप्त हो जाता है। मतलब ना तो उन्हें कोई गंगा नदी या जमुना नदी कुछ कहता है, सीधे समुद्र कहा जाता है, और ना ही उनका कोई रूप होता है। तो जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई समुद्र में जाकर मिल जाती हैं और अपने नाम और रूप को समाप्त कर देती हैं, तथा वैसे ही, तथा का हिंदी होता है वैसे ही, विद्वान यानी ज्ञानी व्यक्ति, जो समझदार है, जो विद्वान है, ज्ञानी व्यक्ति है, नाम रूप द्विमुक्तः, नाम रूप द्विमुक्तः, वह अपने नाम और रूप से मुक्त होकर, मुक्त यानी वो अपने नाम और रूप को समाप्त कर देता है। परात्परम पुरुषम, परात्परम पुरुषम, ईश्वर में उपैति दिव्यम, मतलब अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पिता परमेश्वर के में अपने आप को समाहित कर लेता है, वह दिव्य हो जाता है, वह पवित्र हो जाता है। दिव्य मतलब होता है पवित्र। परात परम पुरुषम मतलब होता है सबसे बड़ा पुरुष, यानी कि परम पिता परमेश्वर, ईश्वर को कहा गया है। उपैति मतलब होता है प्राप्त होता है, यानी कि जो व्यक्ति, वह ज्ञानी व्यक्ति होता है जो अपने नाम और रूप द्विमुक्त दोनों को समाप्त करके परम पिता परमेश्वर में अपने आप को समाहित कर देता है, वह दिव्य हो जाता है, वह इस संसार में पवित्र हो जाता है। यह श्लोक भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो याद रखेंगे, कभी भी ये श्लोक दे दें और पूछे, पूरा श्लोक नहीं देता है, कोई एक लाइन दे देगा, ये पहला या कोई लाइन, और बोलेगा कि बताइए किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपको टिक करना है मुंडक उपनिषद पे। तो ये इसका अर्थ समझ के एक बार फिर हम बोलते हैं, जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई समुद्र में लीन हो जाती हैं, उसी पर अपने नाम और रूप को छोड़कर, ठीक उसी प्रकार एक विद्वान, एक ज्ञानी व्यक्ति अपने नाम और रूप से मुक्त होकर परम पिता परमेश्वर में अपने आप को समाहित कर लेता है और वह इस संसार में दिव्य हो जाता है। मैंने इस श्लोक से संबंधित बहुत अच्छा एक चित्र बनाया है, जिसमें नदियाँ बहकर कैसे समुद्र में मिलती हैं इस श्लोक के साथ, जिसको मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे डाल दिया है, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हमेशा कुछ ना कुछ कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। वहाँ पे आप जाएंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, प्रश्न उत्तर, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उससे जाके आप सॉल्व करें और उससे एक आप नोट्स भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा। अगर इस श्लोक से हमें कुछ सीखना है तो हम ये सीख सकते हैं, जैसे कि ये श्लोक हमें सिखाता है कि कैसे हम अलग अलग जगहों से आते हैं, लेकिन जब किसी समूह में मिलते हैं तो हम अपना नाम और रूप छोड़ करके उस समूह के हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो आप अलग अलग बच्चे, मतलब अलग अलग घर से अलग अलग नाम के बच्चे एक स्कूल में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद सभी परीक्षार्थी या विद्यार्थी कहलाते हैं। किसी व्यक्ति का विशेष नाम पहचान नहीं रह जाता है, सबको विद्यार्थी या परीक्षार्थी कहा जाता है। मतलब जीवन का असली उद्देश्य ज्ञान और आत्मा को परमात्मा में मिलाना ही है। यानी आप अपने जीवन में जो भी प्राप्त करते हैं, एक दिन ले जा करके उसे हमें परमात्मा में ही मिला देना है। एक दूसरा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, जैसे अलग अलग आप गुब्बारा देखे होंगे, जैसे भोजपुरी में फुलावना बोलते हैं, तो फुलावना में हवा भरी होती है, लेकिन जब भी सब फुलावना अलग अलग कलर का होता है, फुलावना को फोड़ दीजिए तो सब हवा एक दूसरे मिलकर केवल हवा कहलाएगी। तो ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि हमें अपने जाति, रंग, रूप को छोड़कर हम सभी को एक साथ मिलकर एक समान जीवन जीना चाहिए। वो जीवन है विद्यार्थी का जीवन, और परीक्षा हॉल में बैठे तो परीक्षार्थी का जीवन। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अंतिम श्लोक की तरफ, 5वें श्लोक की तरफ, और हमारा चैप्टर उसके बाद समाप्त हो जाएगा। और आप जाकर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ करके वहाँ के मटेरियल जो दिए गए हैं उसको आप सॉल्व करें। हमारा 5वां एवं अंतिम श्लोक है, वेद अहम एतम। देखिए यहाँ पे लिखा है वेदाहमेतम, लेकिन इसको पढ़ते हैं वेद अहम एतम। वेद अहम का अर्थ होता है कि मैंने अनुभव किया है या मैं जानता हूँ इनको, किनको, इनको। पुरुषम महानतम, जो पुरुषों में सबसे महान है। यानी पुरुषों के पुरुष कौन है? परमपिता
परमेश्वर, यहाँ पर ईश्वर की बात की जा रही है। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है इस श्लोक के माध्यम से कि मैंने अनुभव किया है उस परम पिता परमेश्वर को जो हमारे जीवन से आदित्य वर्णम, आदित्य कहा जाता है सूर्य भगवान को, वर्णम जो वर्ण मतलब होता है प्रकाश, यानी जो सूर्य भगवान के प्रकाश की तरह, तमस, तमस मतलब होता है अंधकार, प्रस्तात मतलब होता है पराजित करना, जो सूर्य भगवान के प्रकाश की तरह हमारे जीवन से अंधकार को, दुख को, कष्ट को दूर कर देते हैं, परास्त कर देते हैं, हरा देते हैं। अगर कहा जाए इस श्लोक का अर्थ तो कहा जाएगा कि मैं उनको अनुभव किया हूँ, उस परम पिता परमेश्वर को मैंने अनुभव किया है जिन्होंने हमारे जीवन से दुख रूपी अंधकार को हटा दिया है, दूर कर दिया है। तमेव, आप ही विदित्वाति मृत्युमेति, विदित्वाति का इसको हम पढ़ेंगे तम एव, तमेव लिखा है लेकिन पढ़ते हैं तम एव विदित्वा, यानी कि आपको जानकर ही मृत्युमेति, मृत्यु से पार पाया जा सकता है। मृत्यु से पार पाने का अर्थ हुआ कि संसार में हमारा जन्म बार बार होता है किसी न किसी रूप में, और बार बार हम मरते हैं। अगर इससे मुक्ति चाहिए तो हमें परम पिता परमेश्वर को जानना होगा, उनको समझना होगा और उन पर विश्वास करके उनमें ही समाहित होना होगा, तब जाकर के इस मृत्यु से, आवागमन से हम मुक्ति पा सकते हैं। नान्य, नान्य लिखा है लेकिन पढ़ते हैं न अन्य, न अन्य पंथा, पंथा मतलब होता है रास्ता, कोई अन्य, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। विद्यते अयनाय, विद्यते अयनाय, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है परम पिता परमेश्वर को स्वीकार करने के अलावा। ये भी लिया गया है श्वेताश्वर उपनिषद से, याद कर लेंगे, श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। अगर इसको सरल भाषा में, अगर इसका हमको अनुवाद करना है तो हम लोग कहेंगे कि हमने या मैंने उस परम पिता परमेश्वर को जाना है जो हमारे जीवन में सूर्य के प्रकाश की तरह प्रकाशित हैं और अज्ञान रूपी अंधकार से हमको दूर करते हैं, हमें उस अंधकार से मुक्त कराकर एक सुंदर जीवन देते हैं। उनको समझकर ही, उनको पहचान कर ही हम अपने जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं और मुक्ति पाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या? प्रभु को समझने के अलावा। देखिए, मैंने इसका भी एक चित्र बनाया है जो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल पे मैंने डाला है। देखिए, ये श्लोक हमें क्या सिखाता है? ये श्लोक सिखाता है कि हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। हम कोई भी कार्य करें तो पहले ईश्वर को सौंप दें कि हे प्रभु, मैं ये कार्य शुरू तो कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, और उसे सच्चे मन से स्वीकार भी करना है। ये नहीं कि सही हो गया आपके जीवन में वो कार्य तो आप कहेंगे भगवान ने बहुत अच्छा किया है, और खराब हो गया तो आप भगवान को दोष देना शुरू कर देंगे। ये काम आपको नहीं करना है। प्रभु जब समय होगा तो आपके जीवन में बेहतर लाते ही हैं, और वो समय कभी न कभी हर किसी के जीवन में आता ही है। तो बिना समय पूरा हुए कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जैसे देखिए, ये कहानी, एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक राजा थे और एक बार वो अपने राज्य में सही घूमने के लिए निकले हुए थे। तो रास्ते में जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक सड़क के किनारे एक किसान, मतलब एक बुजुर्ग किसान, खेत में बीज लगा रहे हैं। बीज मतलब किसी चीज़ का बीज डाल रहे हैं, बिया डाल रहे हैं ज़मीन में। तो देख रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि हे भगवान, आपकी कृपा से ये सब चीज़ हो रहा है। तो राजा जब इस बात को सुने तो वहाँ पे रुके और उस बुजुर्ग किसान से पूछे कि बाबा, आप जो भी काम कर रहे हैं बार बार भगवान का नाम क्यों ले रहे हैं? क्या ये भगवान आपका बीज बोएंगे? क्या ये भगवान आपका काम करेंगे? तो उस किसान ने कहा कि देखिए, भगवान को हमने देखा तो नहीं है, हाँ, लेकिन भगवान को हमने महसूस किया है। भगवान दिखाई नहीं देते हैं, भगवान को आप महसूस करना चाहेंगे ना तो हर जगह आप महसूस कर सकते हैं। वो हर जगह है, शुरू में हमने पढ़ा, वो हर जगह व्याप्त हैं, बस उसे महसूस करने का सच्चा मन होना चाहिए। तो उन्होंने, राजा ने कहा, आपने कैसे महसूस किया है? तो उस किसान ने कहा कि देखिए, मैं जब ये
बीज जमीन में डालता हूँ तो मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि मैंने तो जमीन में ये बीज डाला, फिर ये कैसे बाहर पौधा बन जाता है। आखिर इसमें कौन क्या डालता है कि ये बीज, एक छोटा सा बीज एक पौधा बन जाता है, ये पौधा से एक दिन पेड़ बन जाता है, इससे फल आने लगते हैं, इससे अनाज आने लगते हैं। आखिर कोई ना कोई तो है जो ये सारा कर रहा है। भले वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमें महसूस तो करवा रहा है कि मैं हूँ। इस बात को सुनकर राजा को लगा कि इस बात में सच्चाई है कि हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, उस काम का रिजल्ट जो आता है वो हमारे बस में नहीं होता है, लेकिन आखिरी रिजल्ट लाता कौन है? तो वो परमपिता परमेश्वर हमारे ईश्वर हैं। वो हमारे हर सांस में, हर काम में, हर खुशी दुख सब में है। तो राजा भी उस समय से जब भी कोई काम करते थे तो हमेशा बोलते थे कि हे प्रभु, मैं ये काम तो शुरू कर रहा हूँ, लेकिन इसका क्या परिणाम होगा ये आप ही जानिए, आप ही समझिए। तो उम्मीद है कि आप लोग इस चैप्टर को काफ़ी इंटरटेन किए होंगे, समझ गए होंगे। वैसे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उससे आप पर्सनल व्हाट्सअप भी भेज सकते हैं। जैसे ही टाइम मिलेगा हम आपके व्हाट्सअप का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरे चैप्टर में। तब तक के लिए